हरे कृष्णा साथियों, आज मैं आप सभी भाइयों और बहनों और मित्रों को आज फिर एक ऐसा मास मतलब कि एक महीने के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। बुजुर्ग लोगों को इस महीने के बारे में अच्छे से ज्ञात है, लेकिन हम सब आज की नई जनरेशन यानी कि नई पीढ़ी इस महीने के बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। मैं भी इस महीने के बारे में अभी जान पाई हूँ। तो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा महीना है जिसके बारे में हम सब लोग नहीं जानते। तो आइए मेरे साथ जानिए कि वह है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या मल मास। इसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आपने अपने घर में रह रहे बुजुर्गों से अक्सर सुना ही होगा कि लौड़ का महीना। जी हाँ, ठीक ही सुना है। इस लौड़ के महीने को हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास मतलब यह महीना हर 3 साल में आता है। मतलब कि 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या अपनी भाषा में लौड़ का महीना के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की सनातन धर्म परायण जनता इस पूरे माह पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए कार्यों से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात तो यह है कि यह माह इतना ही प्रभावशाली है और पवित्र क्यों माना जाता है, और माना जाता है तो यह हर 3 साल में ही क्यों आता है। आखिर क्यों और किस कारण इसे पवित्र माना जाता है। इस एक माह को विशिष्ट अनेक नामों से क्यों पुकारा जाता है। इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर अधिक मास को गहराई से जानते हैं। इस मास में अधिक से अधिक महामंत्र का जप करें। यह महामंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र है। इसका अधिक मास में अधिक से अधिक महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करें, भगवत कथा खुद पढ़ें, कृष्ण को रोज घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु कृष्ण राम नाम का जप करें। हर 3 साल में अधिक मास क्यों आता है। विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग एक मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण का नाम दिया गया है। तो पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे नाम पड़ा इस महीने का। तो अधिक मास के अधिपति स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से भी पुकारा जाता है और जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है और कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए, चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ।
ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। तो यह मास हर व्यक्ति के लिए विशेष क्यों है? तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? तो जानिए कि अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमर का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का समय हो, और वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे, न उसे घर में ही मारा जा सके न ही उसे घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्या है और क्यों है, आइए इसे भी जानते हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी भी सम्मिलित होती है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पंच तत्वों में संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इसीलिए इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या करना उचित और संपूर्ण फलदायी होता है? तो आमतौर पर अधिक मास में श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के